पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्रीशंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करूं। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुत रिपुदम बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर। तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र के जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से
आज यह शुभ अवसर मिला हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आइए उसी स्थल पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तत्वाधान में हम सब गंगा मैया की पावन गोद में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। फिर जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राधा बलराम श्याम हरे जय राधा बल्लभ श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा बल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जानक लली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जानक लली जय लक्ष्मण बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति
मैं सेवक राधे मैं सेवक समेत सब जग जानी जय हो कर वो प्रणाम जोड़ी तुम पानी राम जोड़ी जुग कर वो प्रणाम जोड़ी तुम पानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए आज तो माँ गंगा की पावन गोद में इस मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत प्रथम दिन शुभारंभ भगवान की कृपा से होने चल रहा है। भगवान की कृपा है, आप सब भक्तों का स्नेह और आशीर्वाद है। गंगा मैया की पावन कृपा कि हम आप उनकी गोद में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करें, यह परम सौभाग्य का विषय है। हम सब जितने ही दर्शनार्थी शिविरार्थी कल्पवासी जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब माँ गंगा की कृपा से सबके लिए यह सुलभ नहीं है। जो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनका कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, वही माँ गंगा की पावन गोद में वास करते हैं, कल्पवास करते हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो जय ही भाय रहाय भिलाखी, जय भाय रहाय भिलाखी, तेहि तेहि कहे तस तस रुचि राखी, तेहि तेहि कहे तस तस रुचि राखी। जो जय भाय रहाय भिलाखी, जय भाय रहाय भिलाखी, तेहि तेहि कहे तस तस रुचि राखी, तेहि तेहि कहे तस तस रुचि राखी। जिस प्रकार से भक्त का भाव होता है, उसी प्रकार से भगवान भक्त के भाव को पूर्ण करते हैं। और महाराज ये गंगा मैया की पावन गोद में गंगा सकल मोदा मंगल मूला, गंगा सकल मुदा मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। गंगा सकल मुदा मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। ये महाराज गंगा मैया की पावन बूंद, एक भी बूंद गंगा जल मिल जाता है ना, सब सुख ही सुख, जितना भी कष्ट होता है सब दूर हो जाता है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर निरूपण किया है कि गंगा सकला मोदा मंगल मूला,
गंग सकल मूल मंगल मूल। साथ में गाइए, सब लोग मिलकर के गाइए, बड़ा आनंद आएगा। राम सदा से वकरो चिराकी, राम सदा से वकरो चिराकी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम सदा सेवक चिराकी, राम सदा सेवक चिराकी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। महाराज भगवान अपने भक्त के भाव को अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि भक्त के पास भाव है, भक्त भगवान के लिए चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, जैसे भी यदि परमात्मा को याद करता है ना, तो भगवान भक्त से दूर नहीं हो सकते हैं। भगवान समर्थ होते हुए भी अपने भक्त से दूर कहां जा सकते हैं, विचार करो ना। अरे भाई को भाया अनख आलस हो, भाई को भाय अनख आलस हो, नाम भक्त मंगल दिशि दस हो, नाम जगत मंगल दिशि दस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। ये महाराज भगवान के नाम में वो चमत्कार है ना, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, जैसे भी परमात्मा के नाम का चिंतन करो, भजन करो ना, चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के लिए तो मात्र प्रेम की आवश्यकता है ना, भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान तो जरूर मिलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान हारा, जान ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जय हो। जो जान निहारा, जान जो जान निहारा। महाराज हमारे प्रभु के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो मात्र केवल प्रेम की आवश्यकता है ना, प्रेम से प्रभु को पुकारो। संसार में लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रभु का दर्शन कैसे होगा, मैं तो इतना जब तक पूजा पाठ करता हूँ, कहीं भगवान का दर्शन होता ही नहीं, भगवान मिलते ही नहीं। नहीं भैया, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो हमारे आपके पास में ही है, हमें आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, किसी ने कहा प्रभु हैं कहाँ, कहा नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, कहा नहीं योग में है नहीं भोग में है,
न विरक्त में है न विलास में है। कहा फिर प्रभु कहाँ है? कहा न आकाश में है न पताल में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि हमारे आपके पास प्रेम है ना तो प्रभु तो हमारे आपके पास में ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज भगवान के नाम में वह तत्व छिपा हुआ है ना। भगवान के नाम का चिंतन करिए, खूब जप करिए, जरूर आपको प्रकाश दिखलाई पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवानों को प्रेम से पुकारो ना। आप गंगा जी आए हो ना, गंगा मैया में अवगाहन करते हो, गोता लगाते हो ना। अरे बैठ कर की माँ गंगा की पावन गोद में भगवान के नाम का जप करो, सत्संग करो। सत्संग से ही भगवान का दर्शन होता है। तात स्वर्ग यपवर्ग सुखा धारिय तुलाय कयंगा तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंगा। लव मात्र के सत्संग से जो फल मिलता है भक्तों, वह फल कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को प्राप्त करने के लिए खूब सत्संग करो ना, खूब संतों की सेवा करो, गंगा मैया में खूब दर्शन, गोता लगाओ, खूब गंगा मैया का दर्शन करो। वास्तव में बड़ा आनंद आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए आज हम अब राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। रामचरितमानस में सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए हैं। वास्तव में गुरुदेव भगवान की कृपा किए बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है, सब कार्य असंभव है। मानसकार गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि गुरु बिनु भवानी धी ताराई न कोई। गुरु बिनु भवानी धी ताराई न कोई। जो शंकर सम होई। गुरु बिनु भवानी धी ताराई न कोई। जो शंकर सम होई। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करने लगे। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना किए हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु की कृपा लिए बिना कुछ भी कार्य सुलभ नहीं हो सकता है।
किसी संत महात्मा की शरण तो लेना ही पड़ेगा। जब तक शरण ग्रहण नहीं करोगे, शरणागति नहीं लोगे, तब तक आपका कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। रामचरितमानस में मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा कि बंधव गुरु पद पदों में परागा, बंधव गुरु पद पदों में परागा, बंधव गुरु पद पदों में परागा, सरस मिया मोरी माया चूरन चारो, मिया मोरी माया चूरन भवरो सकल सकल भवरूपी 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 सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंद मुकुर मल हरणी, जन मन मंद मुकुर तिलक गुण गण बस खरनी, गुण बस महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों की पावन धूल जो है ना, ये तो सुगंधित औषधि है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस औषधि का सेवन करने से ही समस्त संसार का दुख अपने आप दूर हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब रामचरितमानस की कथा शुभारंभ होने लगी ना, तो मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा, अरे यहाँ पर तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। श्री गुरु पदानाखा मणि गण ज्योति, गुरु पद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये महाराज भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों के नाखून से न जो ज्योति प्रकट होती है ना, क्या कहा जाए, यदि उस ज्योति का दर्शन हो जाए ना, तो संसार के समस्त दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी ज्योति को प्राप्त करने के बाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की कथा का शुभारंभ किया था। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए हमारे अभिषेक जी के द्वारा एक गुरु शरणागति की छोटी सी भजन। आप सब थोड़ा आगे चलिए आए, माताएं थोड़ा आगे हो जाए। ये बीच में से चौकी हटा दीजिए, बीच में से चौकी हटा दीजिए। तीर्थ धाम आपके चरणों में
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता हो। हृदय में माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता हो। हृदय में माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता हो। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता हो। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप चरण के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को। हाँ दुखिया मन को रोगी तन को। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हाँ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और गुरुदेव से क्या प्रार्थना करनी है? निर्बल को बलवान बनाओ, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को गुणवान प्रभु।
फिर दो ज्ञान का दान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और पंछी को दो ज्ञान का दो बलिदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे वरदानी, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान शिव सती जी के साथ हमें चले जा रहे हैं। उधर से भगवान श्री राम सीता के विरह में रोते हुए चले आ रहे हैं। अचानक शंकर बाबा की दृष्टि भगवान श्री राम के ऊपर पड़ती है। कहते हैं अरे वाह, आपका पीतांबरधारी स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है। यह तो मन को मोहने वाला है, लेकिन आपके नेत्रों से आंसू गिर करके जो कपोलों पर आ रहे हैं, यह तो दुख देने वाले हैं। शंकर बाबा दोनों हाथ जोड़ करके बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। आज दोनों हाथ जोड़ करके शंकर बाबा भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो तो सीता के विरह में उनके नेत्रों से आंसू छलक करके गिर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि चले जात शिवा सतिया समेता, चले जात शिवा सतिया समेता। पुनि पुनि फूल केता कृपया निकेता, पुनि पुनि फूल केता कृपया निकेता। शंकर बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती जी पीछे पीछे चल रही हैं। सती जी ने जब देखा कि ये छोटे छोटे राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, सती जी ने शंकर बाबा के कंधों पर हाथ रखा। शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार फिर हाथ रखा। शंकर बाबा ने पीछे मुड़कर के देखा, कहा क्या है, क्या कहना चाहती हो? यही ना कि आप छोटे छोटे राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती जी ने कहा हाँ। अरे क्या ये राजा दशरथ के लड़के नहीं हैं? आप किसी राजा के राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? विचार करने की बात है कि संसार तो आपको प्रणाम करता है। शंकर जगता बंदी जगदीशा, शंकर जगत बंदी जगदीशा। असुर नर मुनि सबा नावत शीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीशा। संसार में
जितने लोग हैं संसार के ऋषि मुनि महात्मा संत सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और आप तीन्हनी पसोता ही किन्ह पर रामा, तीन्हनी पसोता ही किन्ह पर रामा, नहीं सचदा नंद पर धामा, नहीं सचदा नंद पर धामा। आप किसी राजा के राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अरे कहा मैं किसी राजा के राजकुमार को नहीं प्रणाम कर रहा हूँ। कहा फिर? अरे मैं तो अपने परम आराध्य भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे सती जी ने कहा कहीं भगवान ऐसे हो सकते हैं? ये भगवान नहीं है, विचार करने की बात है। कहीं भगवान ऐसे हो सकते हैं? सोचिए ना, ये क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हे खगहे मृगा मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे ये तो सीता को खोज रहे हैं, अपनी उनकी पत्नी का गायब हुई है उसे खोजने में लगे हुए हैं। कहीं भगवान ऐसे हो सकते हैं? भगवान के लिए तो वर्णन आया है ना कि भगवान तो अजन्मा है ना, माया से परे हैं। अरे अजगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा। आ माने नहीं, जा माने जायमान। भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हो सकता है। ये कहीं भगवान ऐसे हो सकते हैं? कहा ब्रह्म जो व्यापक विरजय जा, अरे कलयनी है भेदा, कासो की देह धारी हो नरा, जाहि न जानत वेद। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। शंकर बाबा ने कहा अरे तुम इस चक्कर में क्यों पड़ी हो? अभी हम तुम रास्ते में चल रहे हैं, कहीं चल करके विश्राम करेंगे, वहीं सब समझा दूंगा। सती जी ने कहा नाना, अरे जो तब समझाना है उसे अभी समझा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव ने कहा हे सती, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो एक काम करो। कहा क्या? कहा जाकर के ईश्वर की परीक्षा ले लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा जो तुम्हारे माना अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किल जाई परीक्षा ले हो, तो किल जाई परीक्षा ले जो तुम्हारे माना अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह जाई परीक्षा ले हो, तो दिन जाई परीक्षा ले। ये तुम्हारे मन में तो संदेह है तो जाकर की भगवान की परीक्षा ले लो ना। सती जी ने को पूर्ण विश्वास था ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं, ये तो किसी राजा के राजकुमार हैं। सती जी ने विचार किया यदि हम सीता का भेष बना करके चल करके कहीं मार्ग में बैठ जाऊंगी और जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यही कह करके पुकारेंगी हाँ सीते, हाँ सीते तू कहाँ थी। यह विचार करके सती जी ने भक्तों सीता का स्वरूप बना लिया और जाकर के मार्ग में बैठ गई। बड़ा सुंदर दृश्य है महाराज जी। आज सती जी सीता के भेष में जल कर के मार्ग में बैठ जाती हैं। यहाँ पर विचित्रता इस बात की है, सीता जी तो मार्ग में बैठ गई हुई हैं, इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे हैं। कितना सुंदर बात है, यहाँ पर लक्ष्मण जी आगे हो गए हैं, जबकि मानसकार गोस्वामी जी लिखा है कि राम जी के चलने का क्रम क्या है जरा देखिए ना। कहा आगे रामा
अनुज पुनि पाछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनिवर भेषा विराजत काछे। मुनिवर भेष विराजत काछे। आगे रामा अनुज पुनि पाछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनिवर भेषा विराजत आछे। मुनिवर भेष विराजत आछे। उभय बीच श्री सोहाई कैसी। उभय बीच सोहाई कैसी। ब्रह्मा जीव बीच माया कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया कैसी। महाराज चलने का क्रम तो यही है कि आगे आगे राम जी चलते हैं, पीछे से लक्ष्मण जी चलते हैं, मध्य में श्री सीता जी चलती हैं। लेकिन यहाँ चलने का क्रम थोड़ा उलट गया है, आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। आज ऐसा क्यों हुआ? अरे महाराज लक्ष्मण तो जीव के प्रतीक हैं और महाराज इधर भगवान श्री राम ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो है आज वह भी महाराज जी जीवाचार्य के रूप में होकर के चलना प्रारंभ कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि लक्ष्मण जैसे जीवाचार्य उनके आगे नहीं चलेंगे, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। भक्तों, यदि उन्हें अपने स्वरूप का स्मरण याद आ जाएगा तो अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो रावण का वध होने में विकट समस्या हो सकती है। बोलिए भगवत्सल भगवान के। इसलिए हमारे लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। सर्वप्रथम किसकी दृष्टि पड़ती है? सती जी के ऊपर लक्ष्मण की दृष्टि पड़ती है। अरे लक्ष्मण दीखा उमाकृत भेषा। लक्ष्मण देखा उमाकृत भेषा। भय चकिता यसा हृदय विषेखा। भय चकित रस हृदय विषेखा। भय चकिता यसा हृदय विषेखा। भय चकित रस उभय विषेखा। सर्वप्रथम लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, आश्चर्य में पढ़कर के सोचने लगी, अरे मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो माता सती जी सीता के स्वरूप में। ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को इशारा किया, भैया जरा सामने तो देखो ना। राम जी की दृष्टि पड़ती है भक्तों, तो राम जी ने कहा कि कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तो। फिर वो कही है तो। अकेले तो। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो। बहोरी कहाँ वृष के तो। फिर अकेले फिर वो कही है तो। महाराज राम जी ने देखा, कहा अरे शंकर बाबा कहाँ हैं? आप इस घनघोर जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? यानी राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? बोलिए भगवत्सल भगवान के। अब तो महाराज इतना सुनते ही सती जी को पसीना छूट गया, शरीर में काटो तो खून ही नहीं रह गया। भगवान श्री राम ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। आगे राम, पीछे राम, दाएं राम, बाएं राम, ऊपर राम, नीचे राम। जिधर भी दृष्टि उठा करके देखती है ना, उधर राम जी का दर्शन होने लगा। बोलिए भगवत्सल भगवान के। आज महाराज सती जी वहीं से वापस हो जाती हैं। अरे गई समीप महेश तबा, हंसी पूछा कुशलाते। कालीन परीक्षा कवन विधि,
सत्य कहो सब बातें। भगवान सती जी भगवान शिव के पास में पहुंचती हैं। शंकर बाबा ने कहा कैसी परीक्षा लिया? परीक्षा हो गई। सती जी ने कहा नाना मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। कहा फिर? कहा कछुन परीक्षा लीन है गोसाई। कछुन परीक्षा लीन है गोसाई। लीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। लीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुन परीक्षा लीन है गोसाई। कछुन परीक्षा लीन है गोसाई। लीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। लीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार से मैंने भी प्रणाम कर लिया। अरे भगवान के विषय में जो झूठ बोलेगा ना, जो महाराज 50 झूठ बोलना पड़ेगा फिर भी अंत में मरना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज भगवान शिव ने विचार किया। जब भगवान शंकर ने ध्यान किया तो देख क्या रहे हैं कि सती जी ने तो सीता का स्वरूप बना करके गई हुई थी। विचार करते हैं तब शंकर देखो धरि ध्याना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो चरित कीन सब जाना। सती चरित सो कीन सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो चरित कीन सब जाना। सती जो चरित कीन सब जाना। जैसी लीला सती जी ने किया था वही दृश्य भगवान शिव के सामने आने लगा। भगवान शिव ने विचार किया कि जब करो सती सन प्रीति। जब करो सती सन प्रीति। मिटाई भगति पथ होई अनीति। मिटाई भगति पथ होई अनीति। सती सन प्रीति। जब कराऊं सती सन प्रीति। मिटाई भगति पथ। यदि मैं सती से पत्नी का संबंध रखता हूँ ना तब तो धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। अब पत्नी का संबंध नहीं बनाना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भगवान शिव ने विचार किया क्या जाए। भगवान शिव आज महाराज बैठ कर के भगवान का ध्यान करते हैं ना, नारायण का जप करना प्रारंभ किए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहार लाल की। लक्ष्मी नारायण नारायण
सेवरी के बैर सुदामा के तंदुल, सेवरी के बैर सुदामा के तंदुल, सेवरी के बैर सुदामा के तंदुल, सेवरी के बैर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। महाराज जब नारायण नारायण का जप करना प्रारंभ किए ना तो घट घट व्यापी भगवान ने भगवान शिव को प्रेरणा दिया। भगवान शिव ने अपने मन में कठोर प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान शिव ने विचार किया कि शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तल साथी भेट मोहिनाही, यही तन साथी भेट मोहिनाही। भगवान शिव ने कठोर प्रतिज्ञा कर लिया कि अब सती से पत्नी का संबंध नहीं बनाऊंगा। यदि पत्नी का संबंध बनाऊंगा तो धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने ऐसा विचार क्यों किया? भक्तों, विचार करने की बात है। ऐसा क्यों सोचा? अरे सती जी ने तो सीता का स्वरूप बना लिया था। बड़ी सुंदर बात है। सती जी ने सीता का स्वरूप बना करके जाकर के मार्ग में बैठ गई थी। और भगवान शिव जो है ना, ये तो सीता जी को माता मानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के ये भक्तों ध्यान दीजिए, दोनों तरफ से माता पिता का ही रिलेशन है। भगवान राम शंकर जी को पिता मानते हैं। भगवान श्री राम ने सती जी से यही पूछा, अरे माता जी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? आप इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? इधर शंकर बाबा ने विचार किया कि जौआ पकड़ाओ सती सन प्रीति, जौआ पकड़ाओ सती सन प्रीति। कई भगती पथा होई अनीति, कई भगती पथ होई अनीति। शंकर बाबा जो है ना, ये सीता जी को माता मानते हैं, राम जी को पिता मानते हैं। महाराज आगे चल कर के बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन आता है ना। जनक नंदनी श्री सीता जी माँ गिरजा का पूजन करने के लिए गई थी ना। जरा एक दृश्य वहां पर चल कर के देखिए। माँ गिरजा का पूजन करने के लिए गई हैं। माँ गिरजा सीता जी के पूजन से अतिशय प्रसन्न हो गई हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि विनय प्रेम बसा भैया भवानी, विनय प्रेम बस भयई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सती माल मूर्ति मुस्कानी। महाराज सीता जी के पूजन से माँ गिरजा प्रसन्न हो जाती हैं। और सीता जी के लिए एक सुंदर प्रसाद माला उठाती है सीता जी के गले में पहनाने के लिए। बड़ी सुंदर बात किसी ने निरूपण किया है। हाथ से माला तो उठाती हैं, सीता जी को प्रसाद देना चाहती हैं, लेकिन ज्यों ही सीता जी की तरफ दृष्टि जाती है ना, हाथ से माला छूट जाता है। कहा प्रेम प्रसन्न भई गिरजा, अरे प्रेम प्रसन्न भई गिरजा, पहिरावन माल प्रसाद सिया को। सीता जी के गले में माला पहनाना चाहती हैं भक्तों। प्रेम प्रसन्न भई गिरजा, पहिरावन माल प्रसाद सिया को। और जब सीता जी के वक्षस्थल पर माँ गिरजा की दृष्टि पड़ती है, काहिया में लख्यो जब श्यामल मूर्ति। आज सीता जी अकेले नहीं आई है माँ गौरी का पूजन करने के लिए।
गोस्वामी जी ने लिखा है कि चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति। भगवान श्री राम की अपनी मूर्ति को अपने हृदय में रख करके आज सीता जी माँ गिरजा का पूजन करने आई है। और इधर जब माँ गिरजा अपने हाथ से माला उठा करके सीता जी के गले में स्वयं पहनाने जा रही हैं, तब तक माँ गिरजा की दृष्टि सीता जी के वक्षस्थल पर पड़ती है। भक्तों, काहिया में लख्यो जब श्यामल मूर्ति, आप लोगों की दृष्टि उसी झांकी पर हो, भगवान का दर्शन अवश्य होगा। काहिया में लख्यो जब श्यामल मूर्ति, तो आयो अपार विचार जिया को। जो ही माँ गिरजा को सीता जी के वक्षस्थल पर भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, तो माँ गिरजा विचार करने लगी, अरे मैं क्या करने जा रही हूँ, ये तो अनिष्ट हो जाएगा। काहिया में लख्यो जब श्यामल मूर्ति, अरे आयो अपार विचार जिया को। कहा मेल गले पिच मालते, यदि अपने हाथ से मैं इसके गले में माला पहनाने जा रही हूँ। कहा मेल गले पिच मालते, अरे उत्तरा मकनाता बने गोसियासो, उत्तरा मकनाता बने गोसियासो। इसके वक्षस्थल तक पर तो भगवान श्री राम विराजमान है, इसका नाता तो भगवान श्री राम से बनने वाला है। यदि मैं अपने हाथों से इन्हें माला पहना देती हूँ ना, कहा मेले गले पिच मालते, अरे उत्तरा मकनाता बने गोसियासो। और राम कहे मोहिमा तू सदा, अरे राम कहे मोहिमा तू सदा। और कर माल खस्यो मूर्ति हिया को। आज महाराज मूर्ति मुस्कुरा पड़ती है, हाथ से प्रसाद माला नीचे गिर पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कि राम जी तो मुझे माता कह करके पुकारते हैं, यदि मैं माला पहनाती हूँ ना, ये तो महाराज दूसरा संबंध बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए माँ गिरजा मुस्कुराने लगी, उनके हाथ से माला छूट गया। यद्यप महाराज शाश्वत शब्द है ना, खसी माल, ये तो महाराज पत्थर से लिया जाता है। पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा पड़ती है माँ सीता जी को देख करके, उनके हाथ से माला छूट जाता है। कहने का भाव भक्तों, दोनों तरफ से माता पिता का ही रिलेशन है। आज सती जी ने सीता का स्वरूप बना लिया, तो भगवान शिव ने कठोर प्रतिज्ञा कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती भेंट मोहिना, सरस्वती भेंट मोहिना। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि सरस्वती भेंट मोहिना, सरस्वती भेंट मोहिना। आस विचारी शंकर मति धीरा, विचारी शंकर मत धीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। आलस विचारी शंकर मति धीरा, अस विचारी शंकर मत धीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चले भवन
ऐसा विचार करके शंकर बाबा चलने लगे और भगवान के नामों का गुणगान करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के अरे ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे वाह धन्य हो आपने तो जैसी प्रतिज्ञा किया है ऐसी प्रतिज्ञा तो संसार में किसी ने नहीं किया। कैसी प्रतिज्ञा? सती जी साथ में चल रही हैं, उनके कानों में आवाज पड़ने लगती है, पूछती हैं कौन सी प्रतिज्ञा? शंकर बाबा कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। सती जी ने बड़ा प्रयास किया कि कीन्ह कवन प्राण कहवो कृपाला, कीन्ह कवन प्राण कहवो कृपाला, धाम प्रभु दीन दयाला, प्रभु दीन दयाला, कीन्ह कवन प्राण कहवो कृपाला, कीन्ह कवन प्राण कहवो कृपाला, धाम प्रभु दीन दयाला, धाम प्रभु दीन दयाला। महाराज कैसी प्रतिज्ञा? भगवान शिव तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। भगवान शिव जब नहीं बोलते हैं, सती जी विचार करने लगी, वास्तव में मैंने तो अपने पति के वचनों को झूठा समझ लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है। वास्तव में मैं तो स्त्री होने के नाते स्वाभाविक मूर्ख हूं, मैंने तो विश्वास नहीं किया, उसी का फल शायद विधाता ने दिया है। अब मैं क्या करूंगी? भगवान शंकर से विमुख होकर के मैं कैसे जीवित रह सकती हूं? नाना इधर भगवान शंकर आज महाराज जाकर के कैलाश पर बैठ जाते हैं। सती बसहि कैलाश तबा अधिक सोच मन माही, अरे मर मन जाल को कछो युग सम दिवस सिराही। कुछ भेद ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नाराज हैं? क्यों बोल नहीं रहे हैं? कौन सी प्रतिज्ञा कर लिए? अब कैसे पता चलेगा? भगवान शिव तो मौन होकर के बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। सती जी ने विचार किया, वास्तव में मैंने तो प्रभु श्री राम जी का अपमान किया, अपने पति के वचनों को झूठा समझ लिया, उसी का फल विधाता ने दिया है। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ जगत के पिता हैं, बड़े दयालु हैं, करुणा परवाला हैं। तो मैं आज चल करके उन्हीं के चरणों में निवेदन करूंगी। तब मैं बीनाया करूं कर जोरी, तब मैं बीनाया करूं कर जोरी, छूट ही देगी मोरी। आजा प्रभु दीना दयालो कहावा, जो प्रभु दीना दयालो कहावा, आरती हरणा बेदयस गावा, आरती हरण बेदयस गावा। जाकर के उन्हीं के चरणों में निवेदन करूंगी, यदि उनकी कृपा हो जाए, यह मेरा शरीर छूट जाए, मैं उनसे विमुख होकर के कैसे जीवित रह सकती हूँ? नाना यह तो असंभव है। भगवान शिव के चरणों में जाकर के गिर पड़ती हैं। भगवान शिव तो अखंड समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, किसी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब सती जी ने जाकर के शरणागत हुई ना, भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया, सती जी बैठ जाती हैं। भगवान शिव नारायण की कथा का वर्णन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की नारायण 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 श्रीमन नारायण शिवराज नारायण की कथा का वर्णन कर रहे थे ना, उसी समय में दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। आज महाराज दक्ष के हृदय में ऐसा अभिमान उपज गया ना कि न तो कोई ऐसा अभिमानी हुआ है न तो होगा। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं गौवसी जन्मा जग माही नहीं को रस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मर नाही प्रभुता पाई आई जग नाही नहीं को वस जन्मा जग माही नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई माग नाही। महाराज दक्ष के समान न तो कोई अभिमानी हुआ है न तो होगा। अभिमान के वश में होकर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने वाजपेय नामक यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं के यहाँ निमंत्रण भेज दिया, पर ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। आज महाराज आकाश मार्ग से सुंदर सुंदर विमान सज कर के जा रहे हैं। सुंदर देव स्त्रियां बैठ कर के सुंदर गीत गाती हुई चली जा रही हैं, जिनके स्वर को सुनकर के ऋषियों मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। सती जी के कानों में आवाज पड़ी। सती जी पूछने लगी। सती जी ने दृष्टि उठा कर के देखा, ये विमान की आवाज कहाँ से आ रही है, सुंदर गीत का वर्णन कहाँ हो रहा है। वो स्वामी जी ने लिखा कि सतिया बिलो के वो गगन विमाना सतिया बिलो के हो गगन विमाना जाता चले सुंदर विभिनाना तत चले सुंदर विभिनाना। ये सुंदर सुंदर विमान सज करके कहाँ जा रहे हैं? शंकर बाबा से पूछने लगती हैं, ये सब विमान कहाँ चले जा रहे हैं? शंकर बाबा ने कहा, सती तुम्हें पता नहीं है? कहा नाना, कहा आज तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है ना, उसी यज्ञ में सभी लोग जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ का नाम सुनकर के सती जी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे वाह, यदि यह आदेश मुझे भी मिल जाता तो मैं भी जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काजो महेशा मोहियाय सुदेहु महेश मोही आय सुदेहु तब मैं जाई रहूं में सजेहु मैं जाई रहूं सजेहु। यदि आदेश मिल जाता तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेती, क्योंकि पिता भवन वो तसो परम जब जो प्रभु आय सोई तो मैं जाई कृपायतन सादर देखन सोई। यदि यह आदेश मिल जाता तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करती। आज भक्तों, समय इस भगवान की कथा का आज प्रथम दिन था।
प्रथम दिन में तो जानते ही हो ना कि बानगी होती है। आज तो बानगी में कथा हुई है, मस्तानगी की कथा दूसरे दिन से प्रारंभ होती है और जिस दिन समापन होता है उस दिन रवानगी की कथा होती है। तो आप सब ध्यान दें, इस मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत नित्य प्रातः काल 8 बजे से 10 बजे तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रही है। जिन भक्तों को आहुति करना हो, हवन करना हो, पूजा पाठ करना हो, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं रखा गया है, वो आकर के यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और नित्य ठीक 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक भगवान की सुंदर कथा का वर्णन होगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। भगवान की कथा में वर्णन आया है कि कथा सुनने से जो फल मिलता है उससे कई गुना फल कथा श्रवण करा देने से मिलता है। विधाता ने संजोग से आपको 2 हाथ दिया है, दोनों में 2 को जोड़ करके आइए, बड़ा आनंद आएगा। आइए भगवान की सुंदर आरती